असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है? असमानुपातन अभिक्रिया एक तरह की क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। असमानुपातन अभिक्रिया में अगर बात करेंगे तो एक ही पदार्थ का क्या होता है? एक ही पदार्थ का एक ही समय में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक समय में एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि अगर हम आयोडीन का क्षारीय माध्यम में अगर अपघटन करते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के रूप में हमने आयोडीन 3I2 आयोडीन विलयन के कितने अणु लिए? 3 अणु लिए। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? क्योंकि क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराई जा रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने? स्टोइकियोमेट्री कितनी? 6 है। एरो लगाएंगे, क्या बनेगा? 5NaI सोडियम आयोडाइड बनेगा। साथ में क्या बनेगा? NaIO3। यह है सोडियम आयोडेट प्लस क्या बनेगा? 3H2O बनेगा। यहाँ पे आयोडीन का क्या हो रहा है? आयोडीन का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। पहले देखेंगे यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर मुक्त अवस्था में क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे आयोडीन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? 0 होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? प्रति परमाणु लिखते हैं ना, ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पर क्या है? आयोडीन की 0 है। यहाँ पर देखेंगे आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। और यहाँ पे क्या? सोडियम की +1 है, तो आयोडीन की क्या आएगी? -1 आएगी। यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या सोडियम के क्या? +1 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2 होती है। तो कितना होगा यहाँ पे? -6 होगा। ये +1 है, तो कितना बचेगा? -5 बराबर में ले जाएंगे तो यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? +5 आएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? सोडियम आयोडाइड में क्या हो रही है? आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। कमी का मतलब 0 है, +1, +2, +3, +4 और +5। यहाँ पे देखेंगे -1, -2, -3, -4 और -5। अगर हम इधर कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या में क्या आएगी? वृद्धि होगी। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। अगर हम इधर कहीं भी आएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगी। यहाँ पर सोडियम आयोडाइड में ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अपचयन होता है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जीरो से +5 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होती तो क्या होता है? वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे आयोडीन एक ही पदार्थ का क्या हो रहा है?
ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ये अभिक्रिया क्या है? असमानुपातन अभिक्रिया है। ये आयोडीन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम आयोडाइड है, ये सोडियम आयोडेट है, और ये साथ में क्या है? जल है। तो यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी भी हो रही है और साथ में क्या हो रहा है? वृद्धि भी हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाती? असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती।